गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग द्वारा हम समझेंगे हम गुरु कृपा के काबिल, उस कुल मालिक की दया मेहर के काबिल कैसे बनते। कब उस परमात्मा की हम पर बख्शिश होती है, कब उसका अनहद रूपी प्रसाद हमें हासिल होता। सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ है। आपसे यही विनती है, सत्संग को अंत तक श्रवण करें। साथ ही आपसे यह भी विनती है, अगर आप हर रोज सत्संग को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। आइए आज के इस सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सत्संग के वचन हैं, हर जीव दी इक्को ही मंजिल है, रास्ता गुर प्रसाद जीव। भाव, हर जीव को मंजिल की खबर गुरु द्वारा बताए रास्ते पर चलकर ही लगती है। वैसे तो जीव जब अपने जीवन के संबंध में सोचता है तो मंजिल की कल्पनाएं भी करता है, लेकिन उसकी की गई सभी कल्पनाएं व्यर्थ की कल्पनाएं होती हैं। उनका मंजिल से कुछ भी लेना देना नहीं होता। जीवन की जो असल मंजिल है वह बाहर से कभी भी उपलब्ध नहीं होती। जीवन की जो असल मंजिल है वह तो हमारे भीतर है। अगर आप जीवन के संबंध में जानना चाहते हैं तो जीवन कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा हुआ। अगर आप मन के संबंध में जानना चाहते हैं तो बाहर तो मन का ही विस्तार। अगर आप बाहर उलझे रह जाते हैं तो मन में ही उलझे रह जाते। जो बाहर के जीवन को जीवन समझ लेता है वह भीतर मन में उलझा रह जाता, जिसे इस बात की खबर ही नहीं लगती कि जीवन का असल स्रोत उसी के भीतर छिपा हुआ है। वह जीवन के संबंध में, जीवन के असल उद्देश्य के बारे में जितना भी सोचता है, जितनी भी कल्पनाएं करता है, सभी व्यर्थ की कल्पनाएं, क्योंकि उनका सत्य से कोई वास्ता नहीं होता। सत्य तो यही है कि जीव की असल मंजिल उसके भीतर छिपी हुई है। जीव का असल उद्देश्य अपने ही भीतर छिपे उस परमात्मा, उस आत्मा, उस सत्य को खोज लेना। यह हो सकता है हम यह सोच लें हमारे जीवन का असल उद्देश्य अधिक से अधिक धन अर्जित कर लेना है, धनवान हो जाना। यह हो सकता है हम यह सोच लें हमारे जीवन का असल उद्देश्य महान वैज्ञानिक हो जाना। लेकिन हम संसार में जो कुछ भी हो जाने का लक्ष्य लेकर चलते हैं वह जीवन का असल लक्ष्य नहीं होता। ये तो मन द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य हैं। मन संसार में ही कुछ हो जाने की बात करता है, इसलिए मन हमारे सामने कोई संसारिक लक्ष्य ही रखता है। संसार में कुछ हो जाओ, मन को इसी में तृप्ति मालूम पड़ती। पर जो जीवन के संबंध में जानना चाहते हैं उन्हें यह जानने की आवश्यकता है कि बाहर कुछ भी हो जाना जीवन का असल लक्ष्य नहीं होता। अपने भीतर छिपे अपने असल होने की पहचान कर लेना ही जीव का असल लक्ष्य होता। हमें जन्म दिया जाता है, यह देह दी जाती है, यह मन दिया जाता है, इस संसार में भेजा जाता है, तो इसलिए भेजा जाता है ताकि हम अपने असल होने की पहचान कर सकें। क्या हमें अपने असल होने की पहचान है? अगर है तो क्या हम इस बात का जवाब दे सकते हैं हम इस संसार में आने से पहले कहाँ रहते थे, कहाँ हमारा वास था, हम अपने जन्म से पहले कहाँ थे, क्या करते थे? नहीं, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। ना तो हमारे पास इस बात का जवाब है कि हम अपने जन्म से पहले कहाँ थे, ना तो इस बात का जवाब है कि हम मृत्यु के बाद कहाँ चले जाएंगे। जन्म के बाद और मृत्यु से पहले बीच में जो घटनाएं घटती हैं हम उसी को जीवन समझ लेते। हम जो कुछ घड़ियां इस संसार में बिताने के लिए आते हैं हम सोच लेते हैं यही हमारा निवास स्थान है, हम यहाँ के ही वासी हैं, हमें सदा के लिए इस संसार में ही रहना है। और इसी आशा के साथ हम बड़े बड़े घर बनाते हैं, मजबूत घर बनाते हैं, अंधा पैसा इकट्ठा करने में लगते हैं। किस लिए? इसी आशा के साथ कि हम इस संसार में सदा के लिए रहने वाले। हमें इस बात की तो खबर है नहीं कि हम इस संसार में आने से पहले कहाँ थे, लेकिन हम कुछ घड़ियां यहाँ बिताकर ऐसा सोचने लग जाते हैं कि मानो हम सदा से यहीं पर रह रहे हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हमारा जन्म हुआ था। हम भूल ही जाते हैं कि कभी हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था, कभी मैं नहीं था, कभी आप नहीं था। हमें तो ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि मानो हमारा अस्तित्व सदा से इस संसार में कायम है। जिसका 1980 से पहले जन्म भी नहीं हुआ था वह यह सोचना शुरू कर देता है कि वह इस संसार का वासी है। क्या यह भ्रम नहीं है? क्या ऐसे भ्रम में फंसकर आप सोचते हैं जागरण की उपलब्धि हो सकती है?
नहीं हो सकती। जागरण की उपलब्धि ऐसी अवस्था में उलझ कर कैसे हो सकती? जब आप सत्य को जानते हुए भी असत्य के साथ ही चिपके रहना चाहते हैं, सब कुछ जानते हुए भी अंधे बने रहना चाहते हैं, तब फिर जागरण की उपलब्धि कैसे हो सकती? ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं कि हमारा इस संसार में केवल आने जाने का संबंध है, हम यहाँ के वासी नहीं, पता है, लेकिन फिर भी हम अपने को मूर्छा में डाले रखते। मूर्छा में अपने को डाले रखने का कारण यह है कि हमें इस संसार से लगाव हो गया, इस संसार में लोगों से, इस संसार के पदार्थों से, यहाँ जो हमारी काम वासना की तृप्ति होती है उससे, यहाँ जो हमें क्रोध करने में मजा आता है उससे, यहाँ जो हमें दूसरों से धन छीनने में मजा आता है उससे, यहाँ जो हमें दूसरों की निंदा चुगली करने में मजा आता है, हम उससे चिपक चुके। इतना मोह, इतना लगाव इन चीजों से हमने कर लिया है कि अब हम अपने को जगाना ही नहीं चाहते। हम इस तरफ विचार तक नहीं करना चाहते कि हम जन्म से पहले कहाँ थे और मृत्यु के बाद कहाँ चले जाएंगे। हमने अपने आप को इस तरफ से पूरी तरह मूर्छित कर रखा। इस ओर हम नजर करते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें इस संसार में ही वास करना है, इसलिए हम केवल इस संसार के संबंध में ही सोचते। लेकिन क्या हमारे यह सोच लेने से हम इस संसार के वासी हैं, हम इस संसार के वासी हो जाएंगे? क्या यह प्रकृति हमारी बात मानकर हमें जिंदा छोड़ देगी? नहीं, प्रकृति के कुछ नियम हैं। प्रकृति अपने नियमों के अनुसार चलती है और वे नियम देह को अपने आप ही बुढ़ापे की अवस्था तक ले जाना शुरू कर देते। इस बात को सदा स्मरण रखें। जवानी में ही सुंदरता होती है, जवानी में ही ताकत होती है, जवानी में ही जीने की आस भी होती है। लेकिन अगर बुढ़ापा आ जाए तो सुंदरता भी चली जाती है, कमजोरी भी आ जाती है और जीने की जो आस है वह भी मिटनी शुरू हो जाती। सोचने को तो बूढ़ा आदमी यह सोचता ही है कि अभी मैं कई और साल जीऊं, कई और सालों की आशा उसके भीतर होती है, लेकिन शरीर साथ देना बंद कर देता। बीमारियां लग जाती हैं, बीमारियां इस ओर इशारा करती हैं कि अब समय नहीं बचा, लेकिन भीतर जो इच्छा है, जो मन है, वह कई और साल जीने की इच्छा। यह इच्छा दुख का कारण बन जाती है, क्योंकि देह की व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वह आपको 1000 साल 2000 साल जिवाए। वो जमाना अब चला गया जब जीव 1000 साल 2000 साल जी जाता था। अब तो मुश्किल से मुश्किल 100-200 साल जी पाता है। अब तो 200 भी कोई कोई जी पाता। बीमारियां ही इतनी आ गई हैं कि जब बुढ़ापे में शरीर कमजोर होने लगता है तो शरीर बीमारियों का सामना नहीं कर पाता और बीमारियों का शिकार हो जाता। जवानी में तो हमारा शरीर बीमारियों से लड़ता भी है, लेकिन बुढ़ापे में शरीर में इतनी ताकत ही नहीं बच पाती कि वह बीमारियों से लड़ सके। यही कारण भी है कि जवान आदमी के बीमार होने पर उसके बचने की संभावना ज्यादा होती है, वृद्ध आदमी के बीमार होने पर उसके बचने की संभावना घटती चली जाती। मगर फिर भी जवान चाहे तो कितना ही देह को बचाए, बूढ़े तो एक दिन उसे भी होना। जब बूढ़े हो गए तो बचाव के सभी उपाय व्यर्थ हो गए। अगर वृद्ध अवस्था में पहुंचकर आपने बचाव के कई उपाय संभाल कर रखे भी हों तो उन उपायों में उलझ मत जाना, व्यर्थ अपना समय खराब करोगे। देह को सदा के लिए बचाए रखने का कोई तरीका नहीं। अगर आपके भीतर इस संसार में सदा के लिए रहने की आशा है तो इस बात को ख्याल में ले लें कि इस संसार में सदा के लिए रहने का कोई उपाय नहीं। अगर अपने से इस बात का होश ना आता हो तो अपने आसपास की तरफ नजर फेरें, अपने पुराने बूढ़ों की तरफ नजर फेरें जो अब इस संसार में नहीं रहे, जिन्होंने इस संसार में सबसे पहले हमारी खातिर निवास स्थान बनाए। उन्होंने भी इसी आशा से घर बनाए, उन्होंने भी यही सोचा कि वे भी इस संसार में सदा के लिए रहेंगे, लेकिन वे तो सदा के लिए अपने घरों में नहीं रह सके। आगे हम उनके घरों में रह रहे हैं, आगे हमारे साथ भी ऐसा होगा। हमारे बच्चे हमारे घरों में रहेंगे, हमें अपना घर छोड़ जाना होगा। चाहे मैं अपनी मेहनत से कितना ही धन इकट्ठा क्यों ना कर लूं, एक दिन मुझे वह सारा धन छोड़कर ही जाना पड़ेगा। चाहे मैं अपनी मेहनत से कितना ही बड़ा मकान बना लूं, एक दिन वह मकान मुझे छोड़कर ही जाना पड़ेगा। और जो जीव संसार में रहते हुए, धन में रहते हुए, मकान में रहते हुए इस बात को सदा स्मरण रखता है कि ये मेरे सदा के संगी साथी नहीं हैं, सफर में मिले हुए साथी हैं, उसके लिए ही मृत्यु के परे के लोक के द्वार खुलते। मृत्यु के जो परे लोक है, जो आनंद का लोक है, अगर उस लोक तक पहुंचना हो तो इस लोक के मोह से ऊपर उठना होगा, इस संसार के मोह से ऊपर उठना होगा।
जब तक आप संसार के मोह में फंसे हैं, संसार आपको बार बार अपनी ओर खींचेगा। 10वें द्वार के परे की जो यात्रा है, वह यात्रा आप तभी कर पाएंगे अगर आप मन से ऊपर उठेंगे। मन यानी क्या? इच्छाएं, आशाएं और वासना। आपकी सभी इच्छाएं, आपकी सभी आशाएं, सभी वासनाएं इस संसार से जुड़ी हुई। संसारिक इच्छाएं हैं, संसार में कुछ हो जाना चाहते हैं, संसार में जो धन है वह हासिल कर लेना चाहते हैं, संसार में जो ऊंचा पद है उस ऊंचे पद पर पहुंच जाना चाहते हैं। संसार का मोह है, घर वालों का मोह है, मित्रों का मोह है, आस पड़ोस वालों का मोह है, रिश्तेदारों का मोह है। किसी का भी मोह है तो आप इस संसार में फंसे रह जाएंगे, क्योंकि यह मोह आपको ध्यान में शून्य नहीं होने देगा। जिसके साथ आपका मोह हो जाता है उसके ख्याल भीतर घूमने शुरू हो जाते हैं। अगर संसार से मोह है तो उसी के ख्याल भीतर घूमेंगे। जिस चीज का मन सिमरन करना शुरू कर देता है, आप उसी चीज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब हम मन को संसार का पाठ पढ़ा देते हैं, जब यह संसार की बातें दोहराना शुरू कर देते हैं, संसार का सिमरन शुरू कर देता है, तब हमारे जीवन की सारी समस्याएं शुरू हो जाती। अगर हमने इस मन को उस प्रभु का पाठ पढ़ाया होता तो यह हमें काम क्रोध जैसे विकारों में उलझाता नहीं। पर जो मन को प्रभु का पाठ पढ़ाने लग जाता है, वह यह सोचने लग जाता है कि उसे इन विकारों के प्रति दुष्ट हो जाना है, मन से झगड़ा करना शुरू कर देना। इस मन को प्रभु का पाठ तो पढ़ाना है, लेकिन इससे झगड़ के इसे नहीं पढ़ाना। प्यार से इसे प्रभु की बात समझानी, प्यार से इसे समझाना है कि आखिर हमें उस आत्मा की, उस परमात्मा की खोज कर लेना क्यों जरूरी है। इस मन से कहीं दूर नहीं भागना है, अपनी इच्छाओं से दूर नहीं भागना है, अपनी वासनाओं का दमन नहीं करना है, बल्कि उनमें रहते रहते ही उनसे ऊपर उठ जाना। मन के साथ चलते चलते ही मन का साथ कब अलग हो जाए इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। काम से दूर भागकर काम से ऊपर नहीं उठना है, काम में रहते रहते ही काम से ऊपर उठ जाना। क्रोध से दूर नहीं भागना है, क्रोध में रहते रहते ही क्रोध से ऊपर उठ जाना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते रहते ही कीचड़ से ऊपर उठ जाता। हमारे भीतर काम उठता है, हम उस प्रभु का नाम तोते की तरह दोहराना शुरू कर देते। सोचते हैं ऐसा करेंगे तो काम शांत हो जाएगा। ऐसा करने से, रट्टा मारने से काम शांत नहीं हो जाता, क्रोध शांत नहीं हो जाता। परमात्मा के नाम का रट्टा मारते रहो तो मन कभी भी शांत नहीं होने वाला। हम सभी परमात्मा के नाम का रट्टा ही मारते। सिमरन हमें गुरु करने को देता है, हम केवल रट्टा मारते हैं, उसमें हमारी मौजूदगी जरा भी नहीं होती। बस उसे दोहराते रहते हैं, सोचते हैं दोहराने से कुछ हो जाए। दोहराने से कुछ नहीं होगा। एक एक लफ्ज में अपने प्राण डाल देने होंगे, एक एक अक्षर, एक एक स्वर में अपने प्राण डाल देने होंगे। सिमरन को दोहराने से कुछ नहीं होता जब तक कि आपके प्राण सिमरन में नहीं लग गए। जिस दिन आपने सिमरन में अपने प्राण लगा दिए, उसी दिन आपके अन्य सभी फालतू के विचार ठहर जाएंगे। लेकिन हम अपने प्राण अन्य विचारों में लगाते हैं, सिमरन में नहीं लगाते। स्मरण रखें, कोई भी साधना है, सिमरन है, अगर आप उसे केवल दोहराने में लग चुके हैं तब फिर वह भी आपके लिए मूर्छा ही पैदा करेगी, वह भी आपको जागने में सहयोग नहीं कर सकेगी। हम सोचते हैं हम जितनी बार गुरु मंत्र को दोहरा लेंगे उतना हमें लाभ होगा। नहीं, ऐसे लाभ नहीं होता। आप भले ही एक बार के लिए ही गुरु मंत्र का जाप करिए, लेकिन पूरे प्राण उसमें डालकर करिए, तभी आपको उससे कुछ लाभ होने वाला। प्राण फंसे हैं धन में, जुबा पर परमात्मा का नाम दोहर रहा। प्राण तो है इसी आशा में कि धन मिल जाए, खुद से धन अर्जित नहीं कर सकते, इसलिए जुबा पर परमात्मा का नाम लेना शुरू कर दी। सुना है परमात्मा के आगे हाथ फैलाओ सब मिल जाता। इसलिए जो स्वयं काबिल न बन सके उन्होंने मांगना ही ठीक समझा, वे मांगने में ही लग गए, खुद तो कुछ करना ही बंद कर दिया, परमात्मा के सामने अरदासें करने बैठ जाते। जीवन में दुख है, दुख को दूर करने का कोई प्रयास नहीं करते, बस मत्थे टेकने में लग जाते हैं। भांत भांत के गुरुओं के पास भटकना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं गुरु हमारे दुख दूर कर दे। अवश्य ही सद्गुरु दुख दूर कर देता है, लेकिन दुख उन्हीं के दूर होते हैं जो सभी दुखों से ऊपर उठना चाहते। अगर आप कहें कि नहीं, मुझे केवल मेरी धन की समस्या ही सुलझानी, एक ही मेरे जीवन में दुख है, धन का दुख, इस दुख को दूर कर दो, तो फिर गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र आपके किसी काम नहीं आ सकेगा।
क्योंकि गुरु मंत्र तो आपको हर तरह के दुख से ऊपर उठाता। हर तरह के दुख से ऊपर उठ जाने का अर्थ है हर एक चीज के मोह से ऊपर उठ जाना, हर एक चीज की आशा से ऊपर उठ जाना, हर एक संसारिक चीज की मांग से ऊपर उठ जाना, यहाँ तक कि उस परमात्मा की मांग से भी ऊपर उठ जाना। आपको इस संसार में कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी है सब पहले से मिला ही हुआ है। देह मिली है, आपने मांगी नहीं। हाथ पैर मिले हैं, आपने मांगे नहीं। रोज आपको श्वास मिल जाती है, आप मांगते नहीं। जो कुछ भी जीवन में जरूरी है वह सब आपको पहले से ही मिला हुआ। जैसे देह आपको बिना मांगे मिली, जैसे श्वास आपको बिना मांगे मिली, ऐसे ही परमात्मा भी आपको बिना मांगे ही मिला हुआ। इसलिए जो जीव मांगना बंद करके जागना शुरू करता है उसे ही परमात्मा के होने की खबर लगती। अगर आप उस मालिक की मांग कर रहे हैं तो इसका अर्थ तो यह होता है कि वह परमात्मा आपको मिला हुआ नहीं, लेकिन वह परमात्मा हम सभी के भीतर बैठा, हम सभी को मिला हुआ है, हम सभी का साथी। यह हो सकता है आपका मित्र मेरा मित्र ना हो, यह हो सकता है आपके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार ना हो, लेकिन वह परमात्मा मेरा भी मित्र है, आपका भी मित्र है। वह परमात्मा मेरा भी रिश्तेदार है, आपका भी रिश्तेदार। यह हो सकता है कि मैं आपसे प्रेम ना करूं, आप मुझसे प्रेम ना करें, लेकिन वह परमात्मा आपसे भी प्रेम करता है, मुझसे भी प्रेम करता है। और इसीलिए जब कोई जीव उस परमात्मा में समा जाता है तो उसका सभी से प्रेम हो जाता है। फिर उसका किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रह जाता। फिर उसे हर जीव में प्रेम का दिया ही जगा हुआ नजर आता है। यह जो प्रेम का दिया है, अगर यह हमारे भीतर नहीं जगा हो तो हमें दूसरों के भीतर भी इसके होने की खबर नहीं मिलती। अर्थात अगर हम भीतर उस मालिक से मिलाप नहीं कर पाते तब फिर हम दूसरों के प्रति प्रेम पूर्ण नहीं हो पाते। मन का स्वभाव दूसरों के साथ भेदभाव करना है, परमात्मा का स्वभाव सबके साथ प्रेम ही प्रेम करना। इसलिए जो परमात्मा में समा जाते हैं उनके जीवन की पूरी व्यवस्था ही बदल जाती। उनके सभी दुर्गुण दूर हो जाते हैं, उनमें सद्गुणों का आगमन हो जाता, उनमें से काम वलीन हो जाता है, उनके भीतर ध्यान प्रकट हो जाता। हम सभी का जो असल स्वभाव है वह प्रेम ही है। फिलहाल तो हम सभी मन के कहीं लगकर कई तरह के उपद्रवों में उलझे हुए हैं। किसी का स्वभाव कामी हो गया है, किसी का क्रोधी हो गया है, किसी का लोभी हो गया, लेकिन ये सभी मन के स्वभाव हैं। हमारा जो असल स्वभाव है वह प्रेम ही है, दया ही है, करुणा ही है। इसलिए हम उस परमात्मा को दया का सागर कहते हैं, दया महर करने वाला कहते हैं। मन के पीछे लगकर हमारा स्वभाव ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों के साथ कंपटीशन करने लग जाते हैं, अपनों के साथ ही झगड़ना शुरू कर देते हैं, अपनों पर ही शक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस मालिक का स्वभाव, हमारा जो असल स्वभाव है वह बड़ा ही निर्मल है। उस निर्मल अवस्था में जो जीव पहुंच जाता है वही दूसरों के गुनाह माफ कर सकता है, वही दूसरों को माफी दे सकता है, वरना हम दूसरों को उनकी गलतियों पर माफी देने में जरा भी समर्थ नहीं। दूसरा कोई गलती करे तो हम उस बात की अनख रख लेते हैं, लेकिन उसे माफी नहीं देते। अपने असल स्वभाव में उतरा जीव ही दूसरों को माफी दे सकता है, क्योंकि उसे दूसरों में दूसरे नजर आना ही बंद हो जाते। उसे तो दूसरों में परमात्मा ही नजर आता। जब सब में मालिक नजर आए तो फिर किसका क्या कसूर निकालोगे, किससे क्या नाराजगी करोगे, किससे क्या झगड़ा करोगे। अभी तो दूसरों में परमात्मा नजर नहीं आता, इसीलिए क्रोध आने पर दूसरों से झगड़ पड़ते हो, दूसरों के हाथ पैर तोड़ देते। जरा सोचो, अगर कभी किसी पर क्रोध आए और क्रोध के उसी क्षण में उसमें परमात्मा की झलक मिल जाए तो क्या कभी सामने वाले पर हाथ उठा सकोगे? नहीं उठा सकोगे। जो हाथ उसे मारने के लिए उठाया था वही हाथ उसकी पूजा में जुड़ जाएंगे, वही हाथ उसकी सेवा में जुड़ जाएंगे। वही जीव जिसे आप मारने के लिए पहुंचे थे आपके लिए परमात्मा हो जाए। हमने दूसरों में परमात्मा को देखा नहीं, इसलिए दूसरों से नफरतें करते, दूसरों से झगड़े करते। परमात्मा को दूसरों के भीतर देख लेने की कला, अपने ही भीतर देख लेने की कला। अगर आप अपने भीतर ही उस मालिक को नहीं देख पाते हैं तो दूसरे में देखने की तो बात बड़ी दूर हो जाती है। फिर ऐसा ख्याल करना भी व्यर्थ का ख्याल है। इसलिए सद्गुरु
जीव को सदा ही अंतस यात्रा का उपदेश देता। सदगुरु जीव को कहता है, पहले अपने भीतर खोजो, फिर दूसरे में भी नजर आना शुरू हो जाए। अगर पहले ही दूसरों में खोजने निकल गए तो फिर परमात्मा तो नहीं नजर आएगा, उल्टा ऐसी बातें लेकर बैठ जाओगे कि जी हमने तो उसे मालिक रूप समझा, उसने हमारे साथ ऐसी बेईमानी कर दी, हमारे साथ ऐसा धोखा कर दिया। हम दूसरों में परमात्मा को ढूंढने निकल जाते हैं, फिर धोखा खाने पर हम ऐसी बातें कहते हैं। लेकिन अगर पहले हम अपने ही भीतर परमात्मा को खोजें, हमें अपने भीतर परमात्मा मिल जाए, तब फिर हम दूसरों के बारे में कुछ भी गलत नहीं कह पाएंगे। अगर कुछ कह भी पाएंगे तो इतना ही कह पाएंगे, इन्हें अपने भीतर बैठे परमात्मा की कोई खबर नहीं, इसलिए बुरा बोल जाते हैं, गाली दे जाते। हम सभी ने अपने असल स्वभाव को छोड़कर मन के झूठे स्वभाव पकड़े हुए हैं। कोई कामी हुए बैठा है, कोई क्रोधी हुए बैठा। प्रेमी होने को कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि प्रेम प्राण की बाजी मांगता। प्रेम कोई सस्ता सौदा नहीं। धन का सौदा भी सस्ता सौदा, मेहनत ही मांगता है, लेकिन प्रेम प्राण मांगता। प्राण न्यौछावर कर देना बड़ी ही कठिन बात है। अपने जीवन का कुछ बहुमूल्य समय, कुछ थोड़ी सी ताकत धन की खातिर समर्पित कर देना आसान बात। प्राण ही तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राण ही ना हो तो पूरा जीवन ही रुक जाता। सभी सपने ठहर जाते हैं, सभी कल के इंतजाम ठहर जाते हैं, बच्चों की फिक्र छूट जाती है, अपनों से संबंध टूट जाता। इसलिए प्रेम ना तो आपसे धन मांगता है, ना आपसे आपका पद मांगता। प्रेम आपसे आपकी सबसे बहुमूल्य वस्तु मांगता है, आपके प्राण मांगता। जो प्रेम में अपने प्राण की बाजी लगा देते हैं, उनका मालिक से मिलाप हो जाता। लेकिन इस बात को स्मरण रखें, यह प्राण की बाजी आंतरिक प्रेम की खातिर लगाई जाती है, बाहरी प्रेम की खातिर नहीं। उस प्रेम की खातिर लगाई जाती है जो सदा के लिए टिकने वाला है, सदा आपके पास रहेगा। और वह प्रेम बाहर का नहीं, आंतरिक प्रेम है। वह मालिक ही आपके साथ सदा रह सकता है, आपका प्रेम ही आपके साथ सदा नहीं रह सकता। जो आपके साथ सदा रह सकता है, वही आपको सदा प्रेम भी दे सकता है। इसलिए सद्गुरुओं ने हमें सदा ही उस मालिक से जुड़ने का उपदेश दिया। भले ही हमारा प्रेमी हमसे कितना ही प्रेम क्यों ना करता हो और हमें भी उससे कितना ही प्रेम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें इस ओर जरूर विचार करना चाहिए, क्या ये प्रेमी प्रेमिका सदा के लिए साथ रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे। हम 7 जन्म साथ रहने का वादा जब करते हैं तो इसी देह को तो साक्षी मानकर वादा करते, यही सोचकर तो वादा करते हैं आज जो हमारा यह चेहरा है, यही हमें 7 जन्मों में फिर मिलने वाला। लेकिन क्या आपने कभी एक ही चेहरे को दोबारा इस संसार में देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि उस परमात्मा की यह रचना बड़ी ही विचित्र रचना है। यहाँ कुछ भी पुराना काम नहीं पड़ता, यहाँ तो सब कुछ नया ही नया है। प्रतिदिन सब कुछ नया बनता चला जाता है और जो कुछ पुराना है वह मिटता चला जाता। बच्चे पैदा होते चले जाते हैं, बूढ़े मरते चले जाते, पुराने को इस संसार से विदा होना ही पड़ता। यह संसार नए का स्वागत करता। इसलिए अगर आपको कोई नया जन्म मिलता भी है, नई देह मिलती भी है, तो यह तो नहीं मिलेगी, यह चेहरा तो नहीं मिलेगा। यह जो नाम जिसका अभिमान आप करते हैं, यह नाम अगली देह में आपका नाम नहीं होगा। अगले में तो कौन आपके माता पिता होंगे, कौन भाई बहन होंगे, क्या नाम होगा, क्या धर्म होगा, इसकी आपको कुछ भी खबर नहीं होगी। ऐसा ही हमारा प्रेमी के साथ संबंध है। हम जिससे प्यार करते हैं उसका चेहरा हमारे भीतर बसा हुआ है और हम उस चेहरे वाले इंसान के साथ 7 जन्म बिताना चाहते। लेकिन एक बार जब वह देह मिट्टी में मिल जाती है, वह चेहरा मिट्टी में मिल जाता है, तो वैसा चेहरा दोबारा इस संसार में देखने को कहीं नहीं मिलता। इसलिए इस संसार में जितने भी जीव हमें प्रेम करते हैं, कितना ही प्रेम करते, उनका प्रेम हमारे साथ सदा नहीं रह सकता। और इसी कारण से सद्गुरु हमें सबके साथ प्रेम से रहने का उपदेश देता। क्यों? क्योंकि सद्गुरु जानता है सदा के लिए हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है, वे झगड़े की बात लेकर गुरु के पास पहुंच जाते। गुरु फिर भी क्या उपदेश देता है? प्रेम से एक दूसरे के साथ रहो, क्योंकि सदा के लिए यह संबंध नहीं है, सदा के लिए झगड़ा भी नहीं रहेगा, लेकिन कुछ घड़ियों के लिए
मन के आवेश में आकर जीव कहीं अपने घर के संबंध न बिगाड़ ले। इसलिए सद्गुरु छोटी छोटी बातों पर झगड़ने का उपदेश नहीं देता। यह कहता है छोटी मोटी बातों को तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। देखो, इतने साल एक दूसरे के साथ रहना है, चाहे आप पत्नी के साथ रहें, माता पिता के साथ रहें, भाई बहन के साथ रहें, या आप मित्रों के साथ रहें, जिसके साथ भी आप ज्यादा समय रहना शुरू कर देते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ झगड़े होना शुरू हो ही जाते, कुछ ना कुछ बात हो ही जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उन बातों को बढ़ा चढ़ा कर बैठ जाएं। कोई भी बात हम अगर चाहें तो हमारे परिवार में सुलझ सकती, लेकिन हम एक दूसरे की सुनने को राजी नहीं हैं। हम एक दूसरे के साथ फिर से प्रेम से बात करने को राजी नहीं हैं। हम में से कोई भी झगड़े के समय शांत होकर बैठने को राजी नहीं। छोटी सी बात उठनी चाहिए, दोनों ही बीच में बहस करना शुरू कर देते, और वह बहस आगे बढ़ती बढ़ती परिवार वालों को भी बीच में घसीट लेती। देखो, यह जो मन है यह सभी का चंचल ही है। हर एक का मन सदा एक सा नहीं रहता। हो सकता है कभी आपकी पत्नी मन के आवेश में आकर क्रोध में आ जाए, कभी आप मन के आवेश में आकर क्रोध में आ जाए, लेकिन ये सभी कुछ समय के लिए घटी हुई घटनाएं हैं। अगर आप इनको सदा के लिए लेकर बैठ जाएंगे तो फिर इससे आपके पारिवारिक संबंध बिगड़ जाएं। किसी भी बात को सदा के लिए लेकर ना बैठे रहें। चाहे आपके माता पिता आपसे कुछ कहें, पति कुछ कहे, पत्नी कुछ कहें, बच्चे कुछ कहें, हम जो भी दूसरे से कहते हैं कुछ समय बाद हमें खुद ही उसके लिए पछतावा होना शुरू भी हो जाता। सभी का यही हाल है। इसलिए जो भी झगड़ता है उसे अपने आप ही दूसरे को प्यार से मनाना पड़ता है। अगर कभी एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत तकरार हो भी जाए तो मन के आवेश में आकर उस तकरार को बड़ा मत कर लेना। अगर अपनी गलती हो तो माफी मांग लेना, माफी मांग लेना, फिर से अपने संबंध को बेहतर कर लेना। माफी मांग लेने से और माफ कर देने से हमारे सभी संबंध दोबारा बेहतर हो जाते। लेकिन हम अकड़ रख कर बैठ जाते, या तो हम माफी देना नहीं चाहते या हम माफी मांगना नहीं चाहते। दोनों ही सूरतों में हमारे संबंध बिगड़ना शुरू हो जाते। अगर जीव का अपने मन पर वश होता तब तो फिर परिवार में कोई झगड़ा होता नहीं, लेकिन किसी भी जीव का अपने मन पर वश नहीं है। सभी जीव मन के वश पड़े हुए हैं। इसलिए किसी के साथ भी हमें सदा के लिए नाराजगी नहीं रखनी चाहिए, सदा के लिए किसी के साथ शत्रुता नहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब जीव मन के आवेश से बाहर होता है तब उसे अपने किए पर खुद ही पछतावा भी होने लगता। पर अगर उसके मन के शांत होने से पहले हम ही आगे से कोई गलती कर देते हैं तब फिर हमारी वह गलती सदा के लिए उसके भीतर घर कर जाएगी और वह हमारा शत्रु होकर बैठ जाएगा। जो कुछ भी जीव करता है मन के आवेश में आकर करता है। मन घड़ी भर के लिए काम को पैदा करता है और जीव को समझ ही नहीं आती कब वह काम में उतर गए। मन घड़ी भर के लिए क्रोध को पैदा करता है और जीव को इस बात का पता ही नहीं चलता कब उसने सामने वाले को चोट पहुंचा दी। इसलिए मन में फंसे जीवों से नाराज मत होना, उन्हें मन से ऊपर उठने की समझ दें। मन से ऊपर उठने की समझ तो आप दूसरे को तभी दे सकते हैं अगर आप स्वयं मन से ऊपर उठे हुए। अगर आप खुद ही काम में लिप्त हैं तो फिर आप दूसरे को काम से ऊपर उठने के बारे में कैसे कह सकेंगे। इस बात को स्मरण रखें, अगर आप काम से ऊपर उठते हैं, आप निरंतर ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान की वे झलकियां आपकी देह पर भी मिलनी शुरू हो जाती। आंखें फिर काम वासना की बातें नहीं करती हैं, ध्यान की बातें करती हैं। आपकी आंखें देखकर ही दूसरों को पता चल जाता है कि इस जीव के भीतर कोई अलग ही बात है, कोई अलग ही आनंद है। ऐसा ही हम सभी के साथ गुरु के समय होता। गुरु को देखते ही हमें कुछ हो जाता है, गुरु को देखते ही हमें आनंद का स्मरण आने लगता। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा पर गुरु जीव का सबसे बड़ा सहायक होता। गुरु वह होता है जिसके बारे में कभी हमने सोचा नहीं होता कि हम इससे प्रेम करेंगे, अकारण प्रेम हो जाता। गुरु वह होता है जिससे प्रेम करने के लिए हमें कोई कारण नहीं खोजना पड़ता। हम तो जिनसे प्रेम करते हैं किसी कारण से करते, कोई ना कोई कारण हर एक संबंध के भीतर छिपा बैठा है। हम अपने पड़ोसी को देखते हैं तो पड़ोसी को देखकर हाथ नहीं जुड़ते, उसे देखकर प्रभु का स्मरण नहीं आता। लेकिन गुरु ऐसा होता है जिसे देखते ही अपने आप सर झुक जाता, अपने आप ही हाथ जुड़ जाते हैं, अपने आप ही प्रभु की याद आनी शुरू हो जाती। वह जिसे देखकर हमें अपने आप ही मालिक की याद आए, वह हमारा असल गुरु होता।
परमात्मा को याद करते करते तो हम कई गुरुओं के पास पहुंच जाते, लेकिन जिसके पास पहुंचकर हमें स्वतः से परमात्मा की याद आ जाए वही गुरु होता। चले थे दिमाग में कुछ और सोचते सोचते गुरु को देखा और मालिक की याद आ गई, वही आपका असल गुरु हो सकता। जिसके होने पर आपको आनंद का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो, अकारण खुशी का अनुभव हो, वही आपका गुरु हो सकता। जिस गुरु के पास भी आपका अकारण ही ठहर जाने को दिल करे, ठहर जाने की कोई वजह भी ना हो, ऐसा भी ना हो कि गुरु की कृपा से आपको धन मिल गया हो, बच्चे मिल गए हों, परिवार सुधर गया हो, बिना किसी वजह के ही जिस गुरु के पास ठहर जाने को जी करे, उसी गुरु के पास सदा के लिए ठहर जाना, क्योंकि वही आपको अंतस की गहराई में उतार सकता। जहां अकारण आप ठहरने को राजी हो जाएं, वहां सदा के लिए ठहर जाना। जहां किसी कारण से ठहरोगे, वहां जब कारण पूरा हो जाएगा, फिर ठहरने की बात भी पूरी हो जाएगी, फिर अपने सफर पर चले जाओ। ऐसा जब कोई गुरु मिले जिससे हृदय के तार जुड़ जाएं, ऐसे गुरु की शरण में जाकर जब जीव को अंतस के मार्ग का उपदेश हासिल होता है, अंतस की खबर मिलती है, वही जीव के लिए गुरु का प्रसाद हो जाता। अंतस के मार्ग की खबर मिल जाना ही गुरु प्रसाद। हम तो भटके फिरते हैं बाहर के मार्गों में, कभी अंतस के मार्ग का स्मरण नहीं आता। स्मरण तो छोड़ो, कभी अंतस के बारे में विचार तक नहीं आता। भटकते रहते हैं बाहर ही बाहर, भीतर भी कुछ है, इस ओर गौर तक नहीं करते। इस ओर जो हमारी गौर करवाता है, हमें इस ओर जो ध्यान दिलवाता है, वह गुरु है। गुरु जब हमें अंतस के मार्ग का पता देता है, तो उस गुरु प्रसाद के हकदार बनने के बाद ही हम उस मालिक की कृपा के काबिल बनते। गुरु द्वारा जो हमें प्रसाद मिलता है, वह अंतस का मार्ग है, और उस परमात्मा द्वारा जो हमें प्रसाद मिलता है, वह अनहद शब्द। अनहद शब्द का प्रसाद जिस जीव को हासिल हो जाता है, उसे फिर कोई भी साधना, कोई भी अभ्यास, कोई भी जप तप कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। उसे केवल अनहद शब्द में अपनी सुरत को लीन कर देना होता। लेकिन यह बात स्मरण रखें, यह हो सकता है कि अनहद शब्द जीव के भीतर प्रकट हो जाए, उसे सुनाई पड़ना शुरू हो जाए, पर अगर वह उस अनहद शब्द से अपनी लिव नहीं जोड़ता है, तो वह शब्द उसे अपनी ओर खींचना शुरू नहीं करेगा। जब अनहद शब्द भीतर प्रकट होता है, तो जब भी जीव के भीतर काम उठता है, अनहद की ध्वनि भी तेज हो जाती है। अगर उस घड़ी में जीव अपनी सुरत को अनहद से जोड़ ले, तो काम विलीन हो जाएगा। लेकिन हम अनहद में लीन होने की बजाय काम में लीन हो जाते। लेकिन फिर भी परमात्मा हमें बार बार मौका देता है, उस अनहद शब्द में लीन होने का मौका बख्शता। बार बार हम गिरते हैं, बार बार उठते हैं, और यह बार बार गिर कर उठना ही हमें हमारे मंजिल का हकदार बना देता। वे जो काम में भी गिरे और ध्यान में भी उठे, वही जीवन के असल उद्देश्य को समझ सकते। जो काम में गिरते ही चले गए, वह जीवन के असल उद्देश्य को समझ नहीं सकते। स्मरण रखें, अगर हमारी जीवन ऊर्जा नीचे की तरफ ही प्रवाहित होती रही, काम केंद्र की तरफ ही प्रवाहित होती रही, तो हम दसम द्वार को भेदने की ताकत न जुटा सकेंगे। उस द्वार को भेदने के लिए सद्गुरुओं ने सदा हमें यही समझाया है, अपनी जो जीवन ऊर्जा है उसे ज्यादा से ज्यादा संग्रहित करो, उसे भीतर ज्यादा से ज्यादा संग्रहित करो, बाहर कम व्यय करो। काम में कम व्यय करो, क्रोध में कम व्यय करो, अन्य वासनाओं की पूर्ति में कम व्यय करो, उसे भीतर ज्यादा बचा कर रखो, क्योंकि जो असल खजाना है वह भीतर मौजूद है, मगर उसकी प्राप्ति दसम द्वार को भेद कर होगी। और अगर भीतर जीवन ऊर्जा ही इतनी मात्रा में संग्रहित न हो कि वह दसम द्वार को भेज सके, तो उस दसम द्वार के परे के लोक की खबर कैसे लग सकती। इसलिए संतों ने काम से ऊपर उठने का जो उपदेश दिया है, वह इसी दृष्टि से दिया है कि जीव अपनी काम वासना में जो ऊर्जा को निरंतर व्यय करता, उसे कम करके अपने भीतर संग्रहित करके उस ऊर्जा को ध्यान में लगाना शुरू कर दे। धीरे धीरे जब ध्यान आपका पकता चला जाएगा, फिर काम की तरफ ख्याल जाना ही बंद हो जाए। पर जब तक जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ उठना शुरू ना हुई, यह अपने से ही नीचे की तरफ, काम केंद्र की तरफ बहना शुरू हो जाएगी। फिर आपकी जो जीवन शक्ति है वह बाहर इंद्रियों द्वारा व्यय हो जाएगी, और आपको ध्यान में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जब तक आप ध्यान के गहरे अनुभवों में प्रवेश नहीं कर जाते, तब तक काम के प्रति भी अपने को थोड़ा सचेत रखना।
काम में ही लीन नहीं रहना है, क्रोध में ही नहीं लीन रहना है। इन सभी वासनाओं से ऊपर उठना। इनसे ऊपर उठने का क्या ढंग है कि हम गुरु द्वारा दिए हुए सिमरन का जाप करें या हम मालिक का नाम लें। लेकिन प्राण भी उस परमात्मा को याद करते होने चाहिए। प्राण तो याद करते नहीं, प्राण याद करते हैं संसार के लोगों को, जुबान याद करती है मालिक के नाम को। भीतर और बाहर जब हर तरफ आप मालिक के नाम में लीन हो जाएंगे, तब परमात्मा के नाम का प्रकाश प्रकट होता है। अन्यथा परमात्मा का नाम दोहराते रहने से, जप करते रहने से आपके जीवन में कोई प्रकाश नहीं होने वाला। आपको अपने पूरे प्राणों की बाजी लगा देनी पड़ेगी। यह सौदा प्राणों का सौदा है, यहाँ मन का सौदा नहीं चलता। यहाँ आप धन देकर उस बहुमूल्य आनंद को नहीं खरीद सकते। यहाँ अपने प्राण उस आनंद की खातिर लगा देने पड़ते हैं। अपनी मैं को पूरी तरह भूल जाना पड़ता। आनंदित होना चाहते हो तो अपनी मैं से ऊपर उठना, इस अहंकार से ऊपर उठना। आपकी मैं आपको मन को पकड़ने के लिए विवश करती। मैं धनी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी दुकान, ये जितना मैं का भाव है, इसी के कारण आप मन को पकड़े हुए। जिस दिन आप अपनी मैं को छोड़ देते हैं, मन अपने से छूट जाता। इसलिए अपनी मैं को छोड़ना है, अपने अहंकार से ऊपर उठना है। इस भ्रम में नहीं पड़े रहना है कि मेरा नाम सुशील है, मेरा नाम राम है, मेरा यह चेहरा है, मेरे ये हाथ हैं, मेरे ये पैर। इस बात के प्रति जागना है कि जब मेरा कोई जन्म हुआ ही नहीं था, तब मैं कहाँ रहता था? क्या तब मेरा कोई अस्तित्व था भी या नहीं था? तब मेरा क्या स्वरूप था? तब मेरी कैसी वाणी थी? तब मेरा क्या रंग रूप था? इस खोज में जब जीव निकलता है तो उसे इस बात का पता चलता है, असल में उसका कोई रंग रूप नहीं, असल में उसकी कोई वाणी नहीं, उसकी वाणी तो मौन है। जरा समझो, जब आए थे तो मौन ही तो आए थे। कहाँ कुछ बोलना आता था, कहाँ कोई भाषा आती थी। ये तो बड़े होते होते बोलना सीख चुके हो, इसलिए यह भ्रम पैदा हो गया है कि बोलना आपका अपना स्वभाव है, लेकिन मौन आपका असल स्वभाव। और यह जो मौन होना है, यह शब्दों से नहीं बल्कि मन से होना है। अगर आप केवल जुबान को बंद करके बैठ गए हैं, भीतर मन चले जा रहा है, तो आप कभी भी मौन का अनुभव नहीं कर पाए। मौन है मन का चुप हो जाना, और इस मन के चुप होने के लिए हमें निरंतर कुछ घड़ियां अपने ही भीतर उतर जाने की आवश्यकता। कुछ घड़ियों के लिए हमें आंख बंद करके चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाना चाहिए। सब कर्ज फर्ज भूल जाने चाहिए। सब संसार को भूलकर आंख बंद करके जो अंधकार हमें दिखाई पड़ता है, उसे ही देखते रहना चाहिए। अगर मन दिखाई पड़ता है तो मन के साथ भी लीन नहीं हो जाना चाहिए, उसके साक्षी बने रहना चाहिए। आधे पौने घंटे के लिए निरंतर यह अभ्यास करो। निरंतर अपने को मन से अलग समझकर बैठो, मन समझकर मत बैठो। ऐसा समझो, जो कुछ भी मन आपको आपके जीवन के संबंध में दिखा रहा है, उस सब से आपका कोई वास्ता नहीं। वह जो दिखाता है उसे देख लेना, वह जो कहता है उसे चुपचाप सुन लेना। कुछ घड़ी बाद वह सब कुछ दिखाना और बोलना अपने से ही बंद कर देगा। निरंतर अगर आप भीतर उतरोगे, निरंतर कुछ समय भीतर ही देखने के लिए दोगे, तो धीरे धीरे मार्ग साफ होने लगेगा। अंत में जो अंधकार है, वहां प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। देखने से ही अंधकार विलीन होने लगता है। इसलिए निरंतर कुछ घड़ियां अपने भीतर उतरने के लिए दो, अपने आप को हर तरफ से अलग करने के लिए दो। ऐसा करने में अगर मन ज्यादा बाधा खड़ी करता हो, अगर आपको ऐसा लगे कि काम के ख्याल आपको बार बार घेर लेते हैं, क्रोध आपको बार बार घेर लेता है, आपका वश नहीं चलता, तो आप मालिक का नाम लेना शुरू करें। गुरु द्वारा दिया सिमरन शुरू करें। गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करने से, परमात्मा का नाम लेने से हमारे अंदर जो गलत ख्याल भर गए हैं, वे निकलना शुरू होते हैं और परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की बातें भीतर घर करना शुरू होती। जैसे जैसे हमारा चित्त निर्मल होता है, परमात्मा की बात भीतर ज्यादा बढ़ती है और काम की बातें घटती है, फिर हम जो है इंद्रियों की तरफ ध्यान देना भी कम कर देते। जितनी फिर शक्ति हम इंद्रियों द्वारा व्यय करते थे, वह खर्च होने से बच जाती है और वह जीवन ऊर्जा ही फिर हमें दसवें द्वार को भेदने में सहायता प्रदान करती। परमात्मा का नाम लेना है ताकि आपको बार बार काम के ख्याल घेरे नहीं, लेकिन हमें किसी भी नाम से चिपक नहीं जाना।
सभी अक्षरी नाम इस संसार से आए हैं, इस संसार से ही हमें जोड़े रखते। हमें तो सदा के लिए मौन की अवस्था तक पहुंचना, वहां पहुंचना है जहां कोई शब्द नहीं है। और अगर निशब्द तक पहुंचने के लिए शब्द सहायक बनते हों तो हमें उनके शुक्रगुजार होना चाहिए, अपने गुरु के शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमें मौन होने के लिए मूल मंत्र देते। इसलिए संगत जी, आपसे यही विनती है, अपने सदगुरु द्वारा दिए उपदेश की पालना करें। गुरु के उपदेश की पालना करते करते ही हमारा मालिक से मिलाप भी हो जाता। अवश्य ही गुरु के उपदेश की पालना करना कठिन मालूम पड़ता है, कई कारणों से कठिन मालूम पड़ता है। घर परिवार के कारण, दुकानदारी के कारण, कई और कर्ज फर्ज सिर पर होते हैं, इसलिए हम उपदेश पर चल नहीं पाते। लेकिन अगर आप आनंदित होना चाहते हैं, सब दुखों से ऊपर उठना चाहते हैं, तो वे सभी गुरु जो आनंदित हुए, उन्होंने सभी जीवों को एक ही उपदेश दिया है, अपने भीतर उतर जाने का। भीतर उतर जाने के लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता है। आप जैसे ही आंख बंद करते हैं, भीतर पहुंच जाते। जैसे ही आप भीतर पहुंचे, आपको उसके प्रति जागना, जो भीतर आपको दिखाई पड़े उसी के प्रति जागना है। धीरे धीरे यह जागरण बढ़ता चला जाए। पहले पहले तो अंधकार नजर आएगा, फिर उस निरंतर ध्यान में ही, उस निरंतर देखने में ही एक दिन प्रकाश की झलक मिलना भी शुरू हो जाएगी। उस प्रकाश तक पहुंचने की यात्रा में अगर मन बाधा बनता हो तो गुरु से सहायता मांग लेनी चाहिए, गुरु से आगे का मार्गदर्शन ले लेना चाहिए। गुरु मार्गदर्शन कर देता है, आगे जाने की विधि सिखा देता है, अभ्यास करने को देते। यह जो गुरु का प्रसाद है, यह हमारे पूरे जीवन की व्यवस्था बदल देता। गुरु के इस प्रसाद को हासिल करने के लिए, अभ्यास की युक्ति हासिल करने के लिए हमें अपने जीवन में सुधार लाने की आवश्यकता है। उन्हीं जीवों का सच्चे गुरु से मिलाप हो पाता है जो जीवन को सच्चे ढंग से जीते, जो जीवन को ईमानदारी से जीते हैं, दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, दूसरों के साथ प्रेम प्यार से जीते हैं। वे गुरु कृपा के काबिल बन जाते। जो गुरु कृपा के काबिल बन जाते, वे मालिक की कृपा के काबिल बन जाते हैं। इसलिए सदगुरु सदा जीव को ईमानदारी से जीवन व्यतीत करने का उपदेश देते हैं, दूसरों की सेवा करने का उपदेश देते हैं। आपसे भी यही विनती है कि दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने से बेहतर है दूसरों के साथ प्रेम प्यार से रहें। दूसरों के साथ बेईमानी करने से बेहतर है दूसरों के साथ ईमानदारी करें। दूसरों की निंदा चुगली करने से बेहतर है दूसरों की तारीफ करें। आपसे इसी विनती के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। संगत जी, इतने प्रेम और प्यार से आपने इस सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।